एक बड़ी खबर उधमपुर से आ रही है और ये बसंतगढ़ इलाका है। डूडू बसंतगढ़ इलाका, ये दूर दराज इलाका उधमपुर का है, जहां पर पाकिस्तानी टेररिस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में चंद घंटों पहले एक एनकाउंटर शुरू हुआ था। उसमें एक आर्मी का कमांडो जो है वो शहीद हुआ है और ये जानकारी खुद आर्मी का की जो वाइट नाइट कॉर्प्स है उन्होंने ट्विटर के जरिए, जिसको एक्स के नाम से आज जाना जाता है, उस पर जो है वो दी है। और इसमें ये बताया गया है कि एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि इस बसंतगढ़ एरिया में टेररिस्ट जो है वो हैं मौजूद हैं और उस पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी की तरफ से, जिसमें जब आतंकियों को घेरा गया तो उस वक्त एक जो हमारा कमांडो है वो इंजर्ड हुआ और उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लिया गया और वहाँ पर उसको जिस तरह की जितनी बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी थी उतनी दी गई, लेकिन पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो जो है वो बच नहीं पाया और उसने देश के लिए अपनी जान को जो है वो कुर्बान कर दिया। तो अभी ये खबर मिल रही है कि एनकाउंटर वहाँ पर लगा हुआ है और कुछ आतंकी वहाँ पर छुपे हैं। कितने आतंकी छुपे हैं उसके नंबर के बारे में एग्जैक्टली जो है वो नहीं बताया गया है, लेकिन आर्मी का ये कहना है कि ऑपरेशन जो है वो अभी जारी है। और मैं बता दूं, डूडू बसंतगढ़ एरिया में पिछले साल भी जो है वो काफ़ी टेरर अटैक हुए हैं। वहाँ पर भी एक वीडीजी जो है वो शहीद हुआ था, उसके बाद वहाँ पर हमारे जवान शहीद हुए और वहाँ पर काफ़ी एनकाउंटर्स भी हुए हैं, लेकिन जो आतंकी है वो बच निकलने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर एक अपर हैंड है, क्योंकि ये इलाका जो है वो काफ़ी घना है और काफ़ी फैला हुआ है। तभी जो की स्ट्रेटजीज है, जो पाकिस्तान के जो ये टेररिस्ट जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में तकरीबन 120 के करीब इस वक्त पाकिस्तानी टेररिस्ट है, जिनमें जो 50 से 60 के करीब जो है वो जम्मू डिवीजन में है, जिसमें हमारा ज़िला किश्तवाड़ भी है, डोडा है, और जो रामबन के एरियाज़ हैं, रियासी है, कुठवा है, वहाँ पर जो है वो उधमपुर में इन आतंकियों की जो है वो मौजूदगी है। और अभी एनकाउंटर जो है वो चल रहा है और वहाँ से जो पहलगाम में जो हादसा हुआ था उसके बाद ये एक बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकियों को जो है वो घेरे में लेके रखा हुआ है। और हम उम्मीद करेंगे कि ये आतंकी जो है वो वहाँ से बच ना पाए और हमारी इस खबर पर जो है वो आगे भी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि जो टेररिज्म है वो लगातार जम्मू कश्मीर को अपनी चपेट में ले रहा है। और इसमें मैं फिर से, कुछ लोग बोलते हैं कि लोग कतराते हैं, मैं नहीं कतराता हूँ कि ये टेररिज्म तभी सर्वाइव कर पा रहा है जब तक कि इसको कोई ना कोई जो है वो मदद कर रहा है, चाहे इनडायरेक्टली मदद कर रहा है या डायरेक्टली मदद कर रहा है। एक मदद होती है कि एक इंसान उनके साथ मिला हुआ है, उनके साथ चलता है फिरता है, उनकी मदद करता है, उनके लिए खाना लाता है, उनके लिए गैस लाता है, उनके लिए जो है वो बाकी चीज़ें लाता है, उनके लिए कपड़े लाता है। दूसरा ये हुआ कि मैंने आतंकवादी देखे और उन पर नज़र भी पड़ी, सब कुछ देखा, लेकिन मैंने जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो वो भी एक तरह से उनकी मदद करना हुआ। तो मेरी लोगों से अपील है कि वो इंफॉर्मेशन दे, पुलिस के साथ शेयर करें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर करें, हम लोगों के साथ शेयर करें और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन शेयर करें। ये नहीं कि जिस तरह से डमडूरों की इंफॉर्मेशन शेयर की गई, जहां पर जो बंदा शराब पीकर था तो उसको जिस तरह से, अगर मैंने बोला कि खंबा भी जो है वो कभी कभी उसको शेर दिखाई देता है, तो कभी कभी उसको जो स्टिक होती है वो भी सांप दिखाई देता है। तो इसमें जो है वो देखने की ज़रूरत है और हम चाहेंगे कि लोग जो है वो सिक्योरिटी के फोर्सेस की, पुलिस की पूरी मदद करें, क्योंकि ये आतंकवाद जो है वो सिर्फ एक सिक्योरिटी फोर्सेस या एस्टेब्लिशमेंट के लिए ही खतरा नहीं है, ये हम सब के लिए खतरा है। क्योंकि जो आतंकवाद है उसका कोई मजहब नहीं है, ये जब चाहे जिसको चाहे जहां पर चाहे उसको मारेंगे, चाहे वो आदिल हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट जो विनय नरवाल हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो वीडीजी के जो हमारे मेंबर कोतवाड़ा में मरे नज़ीर अहमद या कुलदीप कुमार, ये जो है वो किसी को नहीं देखते हैं, ये उसी को मारेंगे जो इंडिया ऑफ आइडिया में बिलीव करता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे, यहाँ जो है वो शांति रहे, अमन रहे, हमारी औरतें जो है वो, क्योंकि मैक्सिमम जो दूर दराज की औरतें हैं वो जंगलों में लकड़ी लाने के लिए जाती है, क्योंकि आज भी इतनी गुर्बत है कि जंगलों की लकड़ियों पर ही जो पालन होता है या ड्राई वुड होती है उसी पर
डिपेंडेंट हैं, तो आप कैसे जाओगे फिर जंगलों में? तो जब आप जो है वो सेफ ही नहीं होंगे, तो इसलिए मेरी फिर से रिक्वेस्ट है लोगों से कि वो मदद करें फ़ौज की और पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की और गवर्नमेंट की इस आतंकवाद से निपटने के लिए। जो उधमपुर का एनकाउंटर का अपडेट है, हमारी इस पर आगे भी जो है वो नज़र रहेगी। साथ में जो डिप्लोमेटिक वार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पहलगाम टेरर अटैक के बाद हुई है, हमारी नज़र उस पर भी बनी हुई है। आप हमारे साथ बने रहे और हमें देखते रहिए।